इसके पॉलिटिकल मिसयूज को लेकर सवाल उठाए गए और विपक्ष ने इस बिल को लेकर यह भी सवाल उठाया कि आखिर जल्दबाजी में ही यह बिल क्यों लाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने बिल की कॉपी को कैसे फाड़ा और फेंका वो तस्वीरें भी हमने देखी, जहां लगातार ये हंगामा होता रहा और उसके बाद अब सदन की लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। आपको बता दें, इस बीच इस बिल के जल्दबाजी में लाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, जिस पर यह साफ हुआ कि यह बिल संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा, सिलेक्ट कमेटी को भेजा जा रहा है यह बिल। हालांकि मोरालिटी ऑफ पॉलिटिक्स पर जब इस बिल को लेकर सवाल उठाया गया तो इसका गृह मंत्री की तरफ से भी जवाब दिया गया। लेकिन इससे पहले हमने देखा किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी हो या मनीष तिवारी, सभी ने इस बिल को लेकर विरोध जताया और इसके पॉलिटिकल मिसयूज को लेकर भी बात कही। मुझ पर झूठे आरोप लगाए, तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर हैं। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। तो फिलहाल आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने मोरालिटी ऑफ पॉलिटिक्स पर जब इस बिल पर प्रेमचंद्रन की तरफ से सवाल उठाया गया और यह कहा गया कि जल्दबाजी में इसे लाए गए हैं, तो दो बड़ी बातें यहां गृह मंत्री की तरफ से भी कही गई कि सिलेक्ट कमेटी को यह भेज रहे हैं, समिति को सौंपा जाएगा, और साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि किस तरीके से झूठे आरोप लगाए गए और झूठ फैलाया गया, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में नैतिकता के मूल्यों को लेकर सवाल उठाना विपक्ष सही नहीं कर रहा। लेकिन इस बीच कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और कुमार, जैसा एक्सपेक्टेड भी था, तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से हंगामे के बीच इसी बिल के पॉलिटिकल मिसयूज को लेकर भी सवाल उठाए गए। जी देखिए, बिल्कुल बहुत तस्वीरें साफ थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला था और पूरा विपक्ष एकजुट था, लामबंद था, लगातार नारेबाजी कर रहा था और सभी इसको इंट्रोड्यूस करने का ही विरोध कर रहे थे। हालांकि विपक्ष की ओर से, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, कि तीन बातें कही गई थी। पहला तो ये कि 2/3 बहुमत नहीं है सरकार के पास, सिर्फ वो ध्यान भटकाने के लिए, और खासकर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से देश भर में वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और कांग्रेस का यह मानना है कि वो जनता तक जा रहा है, ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए सरकार कभी नेहरू कभी इस तरीके के विधेयक लेकर के आ रही है। और दूसरी जो अहम बात थी वो ये थी कि सरकार को लेकर के, खासकर 2014 के बाद मोदी सरकार पर जो विपक्ष के आरोप रहे हैं कि चाहे वो अजीत पवार हों, छगन भुजबल हों, ऐसे तमाम नेता हैं जिन पर ईडी ने कार्रवाई की, हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगे, और वो सब अगर बीजेपी के पास गए तो वॉशिंग मशीन में जाकर धुल गए, जैसा विपक्ष कहता आया। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, संजय राउत, हेमंत सोरेन, सत्येंद्र जैन, ये तमाम नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जिनको जब बाद में बेल मिली तो अदालतों की ओर से ईडी को फटकार भी लगाई गई, कई जगह तल्ख टिप्पणियां की गई। तो विपक्ष का यही कहना है कि विपक्षी सरकारों को, वहां के मुख्यमंत्रियों को, मंत्री को टॉपल करने के लिए राजनीतिक तौर पर इसका बेजा इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, और निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार मुखर रहेगा और इन्हीं बातों को लेकर के वो सरकार पर हमलावर रहेगा और इन्हीं मुद्दों को सामने लाता रहेगा जनता। हालांकि इस बिल के पेश होने से पहले ही कुमार विक्रांत, ये बात साफ हो गई थी कि कैसे राजनीति में अपराध को रोकने की दिशा में ही ये सरकार की तरफ से उठाया जा रहा वो बड़ा कदम है, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक होंगे। लेकिन इस बीच जांच एजेंसियों को लेकर ही विपक्ष जिस तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा करता है, वो एक और सवालिया निशान उस आधार पर ही लगा रहा है। जी देखिए, विपक्ष जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा है। जैसा मैंने बताया, छगन भुजबल, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे तमाम नेताओं की, प्रफुल्ल पटेल, ऐसे तमाम नेताओं की लंबी फहरिस्त विपक्ष लेकर के आता है। अशोक चव्हाण का नाम भी याद कर लीजिए, आदर्श घोटाले में उनका नाम था। तो विपक्ष का कहना है कि जब ये विपक्ष में होते हैं, सत्ता पक्ष ईडी की कार्रवाई, तमाम ऐसी कार्रवाइयाँ करता है, उसके बाद जब ये सत्ता के साथ चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, इनको बड़े बड़े पद, ओहदे मिल जाते हैं। वही जब अमित शाह गृह मंत्री ने कहा कि
मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, तो पलटकर विपक्ष की ओर से कहा गया तो अजीत पवार को भी तो आपने ही उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बना रखा है महाराष्ट्र में। तो ये आमने सामने सियासत की तनातनी है जो दोनों ओर से एक दूसरे पर हम वार पलटवार हो रहा था। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि 2/3 बहुमत है नहीं, अभी कुछ होगा नहीं, लेकिन सरकार की मंशा को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और वो खड़ा करता रहेगा। आनंद प्रकाश पांडे भी कुमार इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि सरकार की मंशा को जिस तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, ये एक और तस्वीर आज एक बार फिर से सामने आई है सदन में हंगामे के दौरान की आनंद, जब कैसे इस बिल की कॉपी को फाड़ के फेंक दिया गया। पक्ष बार बार ये कह रहा है, चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, जैसा कि विक्रांत बता रहे थे कि ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, कि लगातार जो है जो मौजूदा सरकार पे आरोप लगा रहा है कि जो भी जांच एजेंसियां हैं सरकार के कहने पे काम करी। ऐसे में आप कल को किसी भी अपोजिशन के नेता को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को आप गिरफ्तार कर लोगे, 100 दिन तक जेल में, 30 दिन तक जेल में रख दोगे, फिर आप उसको हटने के लिए बाध्य हो पाएगा। तो सरकार की जो मंशा है अपोजिशन उस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जिस तरह से जनता किसी सांसद को या विधायक को चुनती है, उसको बाद में मंत्री बनाया जाता है या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और ऐसे में अगर वो जेल से सरकार चलाता है या जेल से अगर अपना मंत्रालय चलाता है, तो जिस मकसद से, जिस उम्मीद से, जिस आकांक्षा से जनता ने उनको चुनकर भेजा है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय होता है। और ऐसे में अगर 2 साल तक अगर आपको कोई सजा होती है, तो आप अगर विधायक और सांसद का पद छोड़ सकते हो, तो क्यों नहीं मंत्री पद भी आप छोड़ दो। यहाँ पे आपकी सदस्यता जाने की बात नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ PM, CM या फिर मंत्री पद छोड़ने की बात। अगर आप 1 महीने तक लगातार आप जेल में रहते हो और साथ ही साथ आपके ऊपर जो अपराध का आरोप लगाया हो उसके साथ सजा कम से कम 5 साल है। तो ऐसे में अगर रिफॉर्म सरकार कह रही है कि रिफॉर्म ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है भारत के राजनीतिक सिस्टम में और इसको सभी दलों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और सरकार इसी मकसद से सरकार का कहना है कि इस बिल को सरकार चाहती है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए, जिसमें सभी दलों के, दोनों सदनों के नेता होते हैं और सभी दलों के जो सांसद होते हैं उसके सदस्य होते हैं, ताकि अगर इसमें कुछ और सुधार करना है तो उसको और सुधार किया जा सके। सुझाव आएंगे, सरकार उसको सुधार करेगी, फिर उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल को, उन सुझावों को शामिल करते हुए फिर अगले सत्र में इसको लाया जाएगा। लेकिन जिस लिहाज से सदन में चर्चा हो रही है, आगे के पूरे प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ये साफ तौर पर अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि किस तरीके से सिलेक्ट कमेटी को भेजा जा रहा है, संयुक्त समिति को इसे सौंपा जाएगा। ऐसे में इसके ओवरऑल प्रारूप के बारे में क्या विपक्ष को पूरी जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, विपक्ष को जानकारी है। कल बिल का मसौदा सबको सर्कुलेट कर दिया गया था और कल से ही विपक्ष लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए सरकार ये बिल ला रही है। साथ ही साथ विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो वोट चोरी का आरोप विपक्ष ने लगाया है और जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है बिहार में, उससे डाइवर्ट करने के लिए सरकार इसको ला रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि लार्जर रिफॉर्म है, न सिर्फ देश के पॉलिटिकल सिस्टम में बल्कि क्रिमिनल सिस्टम में भी। और यहाँ पे सिर्फ बात है मुख्यमंत्री पद से, PM पद से और मंत्री पद से हटाने की, न कि सदस्यता जाने के। सदस्यता भी चली जाएगी अगर आपको ऐसी किसी आप आरोप में गिरफ्तार होते हैं जिसकी सजा 2 साल की, तो आपकी सदस्यता जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है पूरे ओवरऑल जो क्रिमिनल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम को साफ सुथरा और पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने की बात है। बिल्कुल, और इस वक्त आमोद हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से सदन में बिल पेश होने के दौरान ही इसको लेकर हंगामा होता रहा, इसकी जरूरत क्यों है? क्या अभी भी विपक्ष के साथ इसको लेकर कोई चर्चा की संभावना है? क्योंकि लगातार हुए हंगामे के बीच कैसे बिल की कॉपी को फाड़ दिया गया वो तस्वीर हमने देखी, किस तरीके से सदन में इसके पॉलिटिकल मिसयूज को लेकर बात कही गई वो हमने तस्वीर देखी। साथ ही बड़ी बात है कि मोरालिटी ऑफ पॉलिटिक्स पर भी इसको लेकर जब सवाल उठाया गया तो गृह मंत्री की तरफ से भी बताया गया कि कैसे कि किस तरीके से उन्होंने भी गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में नैतिकता की बात विपक्ष तो बिल्कुल भी ना करे। बिल्कुल बिल्कुल पूर्वी आज गृह मंत्री ने जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके इंट्रोड्यूस करने से पहले से ही तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद वेल में आ गए थे और वो लगातार हंगामा कर रहे थे, बिल इंट्रोड्यूस होने देना नहीं चाहते थे। लेकिन इस बीच जो विपक्ष के सांसद थे जिन्होंने नोटिस दे रखा था कि वो इस बिल के विरोध में है और इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए, वैसे में ओवैसी को मौका दिया गया, वैसे में KC वेणुगोपाल को मौका दिया गया, वैसे में धर्मेंद्र यादव को मौका दिया गया था। और बिल इंट्रोडक्शन के समय ही ये लोग अपने विरोध जता रहे थे कि ये बिल गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है, इसको लागू नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन गृह मंत्री ने मोरालिटी की बात कही इसमें और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजनीति में बिना मोरालिटी का कुछ नहीं हो सकता और देश जो है मोरालिटी से ही चल सकता है। वैसे में इस तरह के एक बिल की सख्त आवश्यकता है। पहले नेता जब मोरालिटी की बात करते थे और मोरालिटी जब अपने जीवन में उतारते थे तब अलग बात थी, लेकिन आज के तारीख में जिस तरह से लगातार कई
ऐसे मौके देखने को मिले कि उनके चार्ज फ्रेम होने के बाद भी, गिरफ्तारी होने के बाद भी कई नेता इसमें अपना मोरालिटी का ध्यान नहीं रखते हैं। वैसे में इस बिल की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से आज सदन में देखने को मिला हंगामा, सारे कांग्रेस के नेता, सारे समाजवादी पार्टी के नेता, एक तरह से सारा विपक्ष लामबंद होकर वेल में उतरा और वेल में स्थिति ये बन गई कि लगा कि एक बार हाथापाई की नौबत बन सकती है, क्योंकि गृह मंत्री जब इस बिल को लेकर चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे, उस वक्त कागज फाड़े गए, उनके माइक को मोड़ा गया और उन ट्रेजरी बेंच को पूरी तरह से घेर लिया गया। विपक्ष के इस कर्तृत्व के जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से भी सांसद लामबंद हो गए और ऐसा लगा कि हाथापाई की नौबत बन सकती है, लेकिन उस बीच संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और ये बिल इंट्रोड्यूस तो हो गया है। और साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि इसको हम ज्वाइंट कमेटी को, संसद के ज्वाइंट कमेटी को भेजना चाहते हैं, जहां पे इस पर सरसरी निगाह से एक एक चीज पर डिस्कशन हो और इसमें जो अच्छाइयां है उसको रखी जाए और कुछ अगर सजेशन आते हैं विपक्ष की तरफ से तो इसको समाहित भी किया जाएगा। लेकिन विपक्ष इसको किसी भी सूरत से इंट्रोड्यूस नहीं होने देना चाहता था, लिहाजा ये सारा हंगामा हुआ।